हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एक मॉडर्न और इजी पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है खुद के लिए। तो बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले हम लोग पूरा यूआई बनाना सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन पे क्या क्या है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे फॉर्म सबमिशन। तो अगर कोई भी यूज़र आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा तो वो डाटा आपको डायरेक्ट जीमेल में मिल जाएगा। तो वो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ है जो कि मैं आगे बताता हूँ कैसे कौन सा चीज़ होगा। और ये पोर्टफोलियो हम लोग रिएक्ट और टेलविंड यूज़ करके बनाएंगे सिर्फ। तो अगर आपको बेसिक रिएक्ट और टेलविंड आता है तो आप इजीली बना लोगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए और वीडियो इन तक ज़रूर देखना। एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये बेसिकली हेडर है, तो ये स्टिकी होगा। अब कितने भी नीचे जाओ ये स्टिकी होगा। एंड ये हीरो सेक्शन होगा, ये आपके बारे में थोड़ा सा बताएगा। एंड ये हम लोग एक पैकेज यूज़ करके बनाएंगे। टाइपराइटर नाम का एक पैकेज होता है। तो आप जो भी वर्ड दोगे वो एक के बाद एक लिखता रहेगा। और यहाँ पे मैं दो बटन दिया हूँ, अबाउट मी और डाउनलोड सीवी। सो अगर कोई डाउनलोड सीवी पे क्लिक करेगा तो आप जो भी फाइल दोगे वो डाउनलोड हो जाएगा यूज़र के सिस्टम में। और अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट सेक्शन में चला जाएगा, लाइक दिस स्मूथली जाएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे कैसे स्मूथ स्क्रॉलिंग होता है, ये भी पैकेज आता है। तो मैं मैक्सिमम चीज़ हम लोग फंक्शनलिटी पैकेज यूज़ करके बनाएंगे, खुद से कुछ उतना नहीं लिखेंगे। तो ये बेसिकली अबाउट में सेक्शन है। इसमें मैं खुद के बारे में थोड़ा दिया हूँ, मैं कितना एक्सपीरियंस है, मैंने क्या क्या किया है, और मेरा कौन सा टेक स्टैक है, मैं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, लाइक फ्रंट एंड के लिए ये, बैक एंड के लिए ये, एंड टेक टूल मैंने क्या क्या यूज़ किया है खुद के डेवलपमेंट के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी लोगों पे आप होवर करोगे तो उसका नाम शो करेगा, या आप नाम के अलावा और भी इसका डिटेल शो कर सकते हो। सो इसको बेसिकली टूल टिप बोलता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे ये टूल टिप कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग पैकेज यूज़ करके बनाएंगे। एंड नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट सेक्शन। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो तो आप वो प्रोजेक्ट यहाँ पे दे सकते हो एक के बाद एक। एंड मैंने ये जस्ट प्रोजेक्ट का नाम लिख के छोड़ दिया। आप इसके नीचे भी और भी एक पैराग्राफ देके इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप करना चाहते हो अपने एंड से करना। एंड ये व्यू ऑल का बटन है, यहाँ पे जस्ट मैंने ऐसे बटन लगा के छोड़ दिया क्योंकि ये जा रहा था ये डिज़ाइन के साथ। तो इसका अभी कोई काम नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे नोटिफिकेशन दे दिया कि प्रोजेक्ट पेज इज़ अंडर डेवलपमेंट। तो अगर आप चाहो तो आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हो। क्लिक करने के बाद वहाँ पे नेविगेट हो जाएगा, या आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो पेजिनेशन के थ्रू। तो आपके ऊपर है वो। एंड ये प्रोजेक्ट कार्ड है, इसके नीचे लाइव और कोड का होगा। तो अब जो भी लिंक दोगे वो उस हिसाब से वो नेविगेट होगा। तो लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो अगर कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। इसको बेसिकली मॉडल बोलते हैं। पूरा पेज ब्लैक हो जाएगा, कोई भी आप कुछ भी कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर कुछ भी कर सकते हो, बीच में वो फॉर्म आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर ये आप जैसे मैं बोल रहा था नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर कोई भी यूज़र ये फॉर्म फिल करता है, अगर सेंड पे क्लिक करते हैं आपको जीमेल में पूरा रिसीव हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और एक चीज़ सीखेंगे, वो क्या है। तो पहले ये देख लेते हैं कैसे होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखा, सो यू कैन सी दैट ये मैसेज मेरा मैं रिसीव कर चुका हूँ अपने जीमेल में। अगर मैं आपको दिखाऊँ जीमेल में जाके, सर यू कैन सी, तो आप देख सकते हो कि मुझे जो भी मैं लिखा था यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया। और ये बेसिक सा टेम्पलेट बना के रखा हूँ। आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हो, आपके ऊपर है। मैं वो भी बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये और जो एक और चीज़ हम लोग बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो ये आपका खुद का चैटबॉट। अगर कोई भी आके आपके बारे में पूछे, कोई भी रिक्रूटर कोई भी आके, तो ये आपके बारे में बताएंगे। आप जो भी डाटा दे के इसको ट्रेन करोगे, या जो भी डाटा आप इसको दे के रखोगे वो उस हिसाब से आंसर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने वेलकम मैसेज एक दे के रखा है,
हेलो, ग्लैड टू हैव यू हियर, फील फ्री टू एक्सप्लोर माई पोर्टफोलियो, लेट मी नो हाउ आई कैन असिस्ट यू टुडे। सो ये मेरा वेलकम मैसेज है। अगर मेरे बारे में मैं पूछूँ, फॉर जस्ट लाइक व्हाट इज़ योर नेम, सो मेरे बारे में वो बताएगा। अब कोई भी पूछ सकता हूँ, मैं जो भी डाटा देके इसको ट्रेन करूँगा वो उस डाटा की हिसाब से आंसर देगा। कोई भी एक्स्ट्रा अगर मैं पूछूँ इसको व्हाट इज चैट जीपीटी, ये बोल नहीं पाएगा। सो ये बोल नहीं पाएगा। तो ये आपका खुद का पर्सनल चैटबॉट होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ये कैसे बनाता है। तो बस यही चीज़ है। और लास्ट में फुटर होगा, तो बेसिक सा है। और जो ये रिस्पॉन्सिव भी है, तो अगर मैं दिखाऊँ ये पूरा रिस्पॉन्सिव है कोई भी स्क्रीन के लिए। तो बस यही है, सिंपल सा है एकदम, कोई भी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है इसमें। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो फॉलो अलॉन्ग आप कर सकते हो। तो पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट एंड टेलविंड। सो हम लोग सेटअप कर लेते हैं पहले। और वाइट में यूज़ करूँगा, वो एक npm पैकेज होता है, लाइट वेट होता है, सर्वर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और डेवलपमेंट के लिए बहुत फास्ट होता है। आप लोग यूज़ अगर किए हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं किए हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो, ईजी है बहुत। तो पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं, फिर आते हैं। तो अब थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो ये कंटेंट रैपर बेसिकली एक HOC कंपोनेंट होगा जो कि खुद के अंदर ही चाइल्ड को रेंडर करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक आप देख सकते हो, देखिए कि हर एक कंपोनेंट एक अलाइनमेंट मेंटेन कर रहा है। सो ये एक HOC कंपोनेंट है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जो कि कंटेंट रैपर में रैप कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट मेंटेन करेगा। जो भी आप स्टाइल डिफाइन करोगे वो उस हिसाब से मेंटेन करेगा। तो वो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो वीडियो। तो चलो पहले हम लोग ग्लोबल कलर सेट कर लेते हैं। टेलविंड में जो हम लोग कलर पहले जो हम लोग कलर यूज़ करेंगे तो वो पहले सेट कर लेते हैं।
तो अभी हम लोग कुछ पैकेज यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो हम लोग को इस प्रोजेक्ट में लगेगा। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये सब पैकेज है जो कि इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी के लिए। तो ये लोग अब ये सब कर लेना। जब इस पार्ट में आऊँगा ये पैकेज कैसे यूज़ करना है, तो मैं उस समय मैं सर्च करके दिखा दूँगा ये पैकेज, पर्टिकुलरली ये पैकेज इंस्टॉल करना है और इसके लिए ये काम हो रहा है। तो चलिए अभी मेन हेडर बनाना शुरू करते हैं। अब मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हो। पहले इस हिसाब से हम लोग जाएंगे। पहले हेडर बनाएंगे, फिर हीरो सेक्शन, फिर अबाउट सेक्शन, फिर प्रोजेक्ट, फिर कॉन्टैक्ट सेक्शन। फिर हम लोग फंक्शनलिटी के ऊपर जाएंगे। क्लिक करने के बाद ईमेल मैसेज वैसेज डालने के बाद मेरे ईमेल में वो सब लास्ट में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पूरा यूआई बना लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेडर। हाँ, तो इससे पहले मैं भूल गया, तो कंटेंट रेपर बनाना पड़ेगा। जो मैं पहले आपको बोला कि अलाइनमेंट मेंटेन करना है ना मेरे को। तो जो अलाइनमेंट मेंटेन कर रहा है ये वाला सबके लिए, सब सेक्शन के लिए, तो पहले वो कंटेंट रेपर बना लेता है, फिर हेडर बनाना शुरू करता है। तो सिंपल सा यही कंपोनेंट होगा जो कि मैक्सिमम मैं विद दिया हूँ 1020 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं। और MX ऑटो होगा, बीच में आ जाएगा, फिर राइट लेफ्ट में मार्जिन आ जाएगा। और पैडिंग मैंने 5 पिक्सल दिया, ये वाला पैडिंग। और जो भी मैं रैप करूँगा वो बीच में आ जाएगा। तो अभी चलिए हेडर बनाना शुरू करते हैं।
तो ये सब देख सकते हो, ये बीच में आ गया। और ये कंटेंट रैपर में रैप किया इसलिए बीच में आ गया, पैडिंग है और मार्जिन ऑटो दिया इसलिए बीच में आ गया। तो चलो
तो हेडर हम लोगों का हो गया अभी। तो अभी चलो ये हीरो सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये आईडी आपको देना पड़ेगा। अगर आप आईडी नहीं दोगे तो ये स्मूथ स्क्रॉल नहीं होगा। तो जो भी आपने मतलब कांस्टेंट में आपने लिंक प्रोवाइड किया है तो वो वाला आईडी आपको देना पड़ेगा, तभी उस सेक्शन में आएगा स्मूथ स्क्रॉल होकर। तो ये वाला चीज़ आप ध्यान रखना।
हाँ, तो फाइनली हम लोगों का हीरो सेक्शन अभी कंप्लीट है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, क्या पैकेज लगा इसमें। तो बेसिकली एक ही पैकेज लगा, टाइपराइटर और लिंक में अगर ये स्क्रीन हाइट ज़्यादा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा ये लिंक का काम, तो मैं आगे बताऊँगा ये। तो टाइपराइटर बेसिकली ये वर्ड है जो हो रहा है, लूप पे चल रहा है कंटिन्यूसली। ये अगर लूप अगर आप ट्रू कर दोगे तो इनफाइनाइट चलेगा, ये रुकेगा नहीं कभी। और ये बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कर्सर ये वाला कर्सर स्टाइल मैंने ये दिया। अगर मैं कुछ ऐसा देता तो ये होता, जस्ट लाइक दैट से। सो आपके हिसाब से आप कर्सर स्टाइल कर सकते हो। मैं ये प्रेफर करता हूँ, अच्छा लगता है देखने में। कर्सर कलर आपको क्या देना है, टाइप स्पीड क्या रहना चाहिए, 60 है, अप टू 100 हो सकता है, आपको देख लेना है। डिले स्पीड मतलब एक तो वर्ड टाइप है, उसके कितने सेकंड बाद फिर से नया वर्ड आना चाहिए, क्या वर्ड टाइप होना चाहिए, वो आप हिसाब से सेट कर सकते हो। और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट है, अब अगर डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला है वो। सो ये यहाँ पे आके अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको, तो आप आपके हिसाब से देख लेना। और ये लिंक तो मैं आगे बताऊंगा आपको। बाकी रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने ब्रेक पॉइंट लिया है, MD LG बहुत सारा ब्रेक पॉइंट लिया है मैंने। जैसे कि इस साइड के बाद फ्लेक्स कॉलम चाहिए मेरे को, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिव भी है मेरा, आप देख सकते हो। मैं मिड के बाद मैं कॉलम चाहता हूँ, इसलिए कॉलम पे आ गया पूरा और टेक्स्ट सेंटर कर दिया। इसे भी किया, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है। तो अगर आपको बेसिक आता है टेलविन का, आप इजीली कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है अबाउट अस सेक्शन या स्किल सेक्शन। तो वो बनाना शुरू करते हैं।
तो ये कुछ इम्पोर्ट स्टेटमेंट हैं जो मेरे को लगेगा एक एक करना लिखना बहुत इजी है, तो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है वो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। आप लोग उस हिसाब से देख लेना। मैंने कुछ आइकन यूज़ किया है रिएक्ट आइकन से, मैंने ये यूज़ किया। बहुत सारा आइकन है, आप सर्च करके देख लेना यहाँ पे, लाइक आपको जो भी आइकन चाहिए वही, और कुछ नहीं। मैं ये मेन डिव रिलेटिव क्यों कर रहा हूँ, इज़ बिकॉज दैट ये वाला मेरे को डिज़ाइन चाहिए, मतलब पीछे जो ग्रे कलर का है मैं ये वो मेन डिव वाला एक्सक्लूड कर दूंगा और यहाँ पे एक डिव बना के इसको, सॉरी मेन डिव को मैं रिलेटिव कर दूंगा और ये वाला डिव को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, तो मैं पोजीशन सेट कर सकता हूँ कहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैंने रिलेटिव किया और कुछ नहीं।
सो फाइनली हम लोगों का अबाउट सक्सेस अबाउट फाइनली हम लोगों का अबाउट सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या किया मैंने बेसिकली, तो ये मैं आपको बता दूँ। तो मैं यहाँ पे नया चीज़ के अंदर टूल टिप यूज़ का। सो एज यू कैन सी, अगर मैं किसी के ऊपर होवर करता हूँ, देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, पोस्टमैन, ये गिटहब। सो ये मैंने टूल टिप से अचीव किया। और मैंने इंडिविजुअल के लिए एक कार्ड बनाया, ये जो देख रहे हो आप। मैंने एक का कोड लिखा, बाकी सब आ गया ऑटोमेटिकली। तो मैं कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख सकते हो ये वाला कार्ड सेक्शन, सो मैं ये अलग से बना के रखा हूँ। सो अब अगर कार्ड में जाओगे तो ये स्किल कार्ड मैंने बना के रखा है। तो इसका पूरा स्टाइलिंग है, एक का पूरा स्टाइलिंग है। यहाँ पे मैं प्रॉप्स ले रहा हूँ, तो स्किल के अंदर मैं फ्रंट एंड का पूरा ये सब आइकॉन ले रहा हूँ। फिर टाइटल ले रहा हूँ मैं, ये टाइटल ले रहा हूँ। और ये फिर आइकन के अंदर मैं ये वाला आइकन ले रहा हूँ, मेन आइकन जो इसमें मॉनिटर है। फ्रंट एंड बैक एंड के लिए मैं डाटाबेस का आइकन लिया हूँ, टेक्सटाइल के लिए टूल का आइकन ले आऊँ। और मैं इंडिविजुअल बैकग्राउंड कलर पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच वाला कलर रेड चाहिए, इसलिए मैंने ये भी डायनामिक कर लिया।
तो बीजी कलर पास कर रहा हूँ, टेक्स्ट कलर पास कर रहा हूँ मैं। मुझे ये भी डायनामिक चाहिए क्योंकि इसके अंदर मेरे को वाइट कलर चाहिए। और होवर करने के समय मेरे को क्या कलर लेना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होवर करूँ, सॉरी ये वाला मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला होवर का मेरे को ब्लैक चाहिए। तो चलते हैं बीच वाला, ये बीजी कलर तो ठीक है। टेक्स्ट कलर मेरे को ये वाला होवर का मेरे को चाहिए रेड नहीं, मेरे को ग्रे चाहिए। इससे अब पूरा ठीक है। इसका रेड है, फिर डायनामिक पास हो रहा है, इसका रेड दिया मैंने, इसका ग्रे प्राइमरी दे दिया जो मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड में करके रखा हूँ ग्लोबल कलर। बस बाकी सब मैं रिस्पॉन्सिव भी बना चुका हूँ, ये देख सकते हो आप। अगर रिस्पॉन्सिव आप देखना चाहते हो तो ये वाला रिस्पॉन्सिव है पूरा, जितना छोटा होगा मैं कलम कर चुका हूँ सबको। ये यहाँ पे मैंने ग्रिड का यूज़ किया, अगर आपको ग्रिड नहीं मालूम तो एक बार आप देख लेना, तो रिस्पॉन्सिव में अच्छा होता है। और बेसिकली मैंने टूल टिप आपको बताया, टूल टिप मैंने कैसे यूज़ करा मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर मैं स्किल कार्ड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने टूल टिप दिया है और यहाँ पे मैंने टूल टिप का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बोल रहा हूँ वो ऊपर दिखाएगा, उसमें मैं पास कर रहा हूँ ये आइटम डॉट नेम। आइटम डॉट नेम कहाँ से आ रहा है, मेरे को कांस्टेंट से आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रख चुका हूँ। ये नेम जो है, ये अगर यही आप चेंज कर दोगे तो इसका भी चेंज होएगा। फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी अगर मैं चेंज करके लिखता हूँ मोंगोडीबी डाटाबेस, सेव करोगे, अगर मोंगोडीबी करोगे तो देखो ये भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट्स एक फ़ोल्डर बना के रखा ताकि इजी हो, अगर इन फ्यूचर आपको ये चेंज करना है तो आपको इजी पड़े। जस्ट आपको यहाँ पे आके ये नाम चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा। और टूल टिप के अंदर आपको आपको देखना है, मैं भी पढ़ के किया हूँ और डॉक्यूमेंट पढ़ के किया हूँ, यहाँ क्या क्या एट्रीब्यूट लेना चाहिए आपको। ये माई टूल टिप पास करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है आईडी। यहाँ पे जो आप पास करोगे यहाँ पे भी सेम पास करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है डाटा डॉट टूल टिप कंटेंट, तो वहाँ पे आपको जो भी पास करोगे वो होवर करने के समय दिखाएगा। बेसिकली वही है। और टूल टिप आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर ये एट्रीब्यूट पास कर दोगे, टूल टिप का स्टाइलिंग आप देख सकते हो, मैंने वाइट दिया है, अगर कोई होवर करेगा तो वाइट आएगा पीछे। मैंने ऑपोसिटी उसको 0.4 रखा है। कलर आप चेंज कर सकते हो, यही है बेसिकली और कुछ नहीं है। आप अगर एक बार देख लोगे ये कोड आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक आता है रिएक्ट तो ये आप समझ जाओगे ये क्या है। मैं प्रॉप लेके यहाँ पे डायनामिक सब कलर शो कर रहा हूँ, मैं जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप एक बार टूल टिप सर्च करके देख लेंगे कैसे आपको कौन सा स्टाइल आपको चाहिए या क्या क्या एट्रीब्यूट आपको चाहिए। मुझे जो चाहिए था मैं ऊपर के ले चुका हूँ, बस बाकी आपके ऊपर है। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो आप डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, यहाँ पर सर्च करना टूल टिप। ये यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, सब कुछ बहुत इजी तरीके लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। बाकी सेम ही है। अबाउट अ सेक्शन और एक थिंग कि अगर मैं आपको बताया स्मूथ स्क्रॉलिंग, अगर मैं प्रोजेक्ट पे अबाउट में मी पे क्लिक करूँ तो मेरे को ये सेक्शन चाहिए, यूज़र नेविगेट हो जाए उसमें या स्मूथ स्क्रॉल करके आए। तो मैंने लिंक यूज़ किया फॉर दैट। यहाँ पे देखो मैंने लिंक यूज़ किया और यहाँ पे ये सब एट्रीब्यूट मैंने पास किया। स्पाई ट्रू, स्मूथ ट्रू, क्योंकि स्मूथ स्क्रॉल चाहिए मुझे। ऑफसेट 50, ड्यूरेशन कितना समय में आएगा 500 मिली सेकेंड। सो अगर मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँ देखो स्मूथ में आएगा, स्मूथ से आ गया। होम पे क्लिक करूँ तो आ जाएगा। सो यही है बेसिकली। तो अभी अबाउट सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो अभी बढ़ते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में। तो वहाँ पे क्या क्या चाहिए, क्या नया कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं।
ओके, सो फाइनली प्रोजेक्ट सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या किया, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या किया। सो बेसिकली ये मैंने पूरा एक सेक्शन बनाया जहाँ पे मैं इंडिविजुअल एक कार्ड बनाया और वहाँ पे इंफॉर्मेशन देकर मैं मैप कर दिया। तो जितना भी प्रोजेक्ट है एक के बाद एक आता रहेगा। रिस्पॉन्सिव भी बना दिया मैंने। तो इन स्मॉल स्क्रीन ये ग्रिड 1 हो जाएगा, एलिवन सी। सो ये ग्रिड 1 हो जाएगा और इंडिविजुअल में मैं लिंक का इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। सो कॉन्स्ट में जाके अगर आप देखोगे तो आप भी ये कर लेना स्केलेबल के लिए। तो बाद में ये आपका कोई भी प्रोजेक्ट और ऐड होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली मैं मैप करके ये सब एक एक इन्फॉर्मेशन मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे फेच कर देता हूँ। ये सिंपल सा फंडा है, जैसे पे कॉल होता है वही। और सो मैंने ये प्रोजेक्ट कार्ड बनाया एक और। सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट कार्ड बनाया। सो इंडिविजुअल कार्ड है। बैकग्राउंड मैंने शैडो दिया, बहुत ही सिंपल सा है। पैराग्राफ दिया है और अलाइनमेंट कर दिया है फ्लेक्स से। तो अब एक बार देख लेना, कोड देख के समझ जाओगे। और मैंने ये एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके जस्ट प्रॉप से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डाटा गेट करके यहाँ पे एक एक करके फेच कर रहा हूँ। तो सिंपल सा वही फंडा है। और मैं थोड़ा बहुत स्टाइलिंग दिया है। और जो एक चीज़ मैंने किया है, जैसे मैं पहले ही शुरू में बोल दिया था कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने अभी तक के लिए ये एक टोस्टिफाई दे दिया है। अगर कोई भी वॉल पे क्लिक करेगा तो पेज इज़ अंडर डेवलपमेंट में शो होगा। अगर आप करोगे तो नया पेज आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसका ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो अगर कोई क्लिक करेगा तो उस पेज में नेविगेट हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हो लोडिंग देके। और भी बहुत कुछ कर सकते हो आप, जैसे कि हर एक इमेज पे लेज़ी लोडिंग लगा सकते हो। मैं अभी के लिए वो नहीं किया, आप अपनी तरफ से देखना वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो बस यही है, बाकी तो बहुत ही सिंपल, आप कोड देख के समझ जाओगे। और एक चीज़ जो मेरा एरर आ रहा था कि टोस्टिफाई में, तो ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा, चेक किया, फिर मुझे पता चला कि ये इंपोर्ट ये वाला CSS फाइल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं ये कमेंट कर देता हूँ तो देखो क्या कैसे होता है। व्यू ऑल पे अगर मैं क्लिक करूँ नीचे अपेंड हो जाता है, मतलब एरर है एक टाइप का। तो आपको ये वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा। और बाकी जो आता है टोस्ट कंटेनर को एकदम नीचे रखना पड़ेगा, ठीक क्लोजिंग डिप से पहले, ताकि ये स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो। बस बाकी सब सिंपल ही है। तो लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो किया है कॉन्टैक्ट सेक्शन। ये वाला कॉन्टैक्ट सेक्शन फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कॉन्टैक्ट फिल करने के बाद जीमेल में कैसे जाता है डाटा, और ये AI बॉट। बस तो बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, कॉन्टैक्ट सेक्शन।
ओके, सो फाइनली हम लोगों का कॉन्टैक्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो अभी जो बाकी है कि कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद, जैसे यहाँ पे हो रहा है, कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद एक मॉडल खुल जाएगा, एक पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा और यहाँ पे आप कुछ फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो ये हम कैसे बनाएंगे ये हम बाद में देखेंगे, पहले बाकी चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि ये फुटर, ये गो टू टॉप, अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे। तो ये वाला चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं ये बनाना सिखाऊंगा कि कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद ये कैसे होता है। तो शुरू करते हैं फुटर, पहले ये गो टू टॉप बनाना, फिर फुटर बनाते हैं। सो एज यू कैन सी दैट गो टू टॉप वाला भी हो गया। तो क्लिक करने के बाद आप ऊपर चले जाओगे पूरा, तो लास्ट सेक्शन की तरफ आ जाता है जो कि फुटर सेक्शन बचा है हम लोगों का। तो फुटर सेक्शन बनाना शुरू करते हैं, चलो।
तो फुटर सेक्शन भी क्रिएट हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया 80%। सो बाकी है ये कॉन्टैक्टर्स, क्लिक करने के बाद फॉर्म आएगा वो वाला बाकी है, और लास्ट है वो। तो पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना शुरू करते हैं, चलो।
ओके, सो फाइनली कॉन्टैक्ट फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्या किया, थोड़ा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ एक। तो बेसिकली ये जैसे नॉर्मल फॉर्म होता है वही किया मैंने, जिसका टेम्पलेट होता है फॉर्म वाला टेम्पलेट, फिर लेवल इनपुट वैसे करके किया। फिर अपने हिसाब से मैंने स्टाइलिंग किया, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो या मेरा स्टाइल भी कॉपी कर सकते हो। और मैंने एक फंक्शन पास किया ऑन सबमिट पे, ये फंक्शन कॉल होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फंक्शन में लिखना क्या है। तो बेसिकली एक एपीआई कॉल करना है, एपीआई नहीं तो एक सर्विस कॉल करना है। तो वो मैं अभी तक के लिए कुछ फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, वो जस्ट ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया, मैंने कुछ लिखा नहीं इसके अंदर ताकि एरर ना आए, इसलिए डिक्लेयर किया। बाकी सब बहुत ही सिंपल, आप कोड देख के समझ जाओगे। और मेरे गिटहब में भी कोड पूरा मिल जाएगा। सो और मैंने कॉन्टैक्ट में ये बेसिकली मैंने कॉन्टैक्ट मॉडल बनाया है। तो क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाएगा, बीच में कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है। ये रिस्पॉन्सिव भी, अगर मैं दिखा दूँ आपको, देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है सब साइज के अंदर। ओके, एंड मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन डिक्लेयर किया, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टेट डिक्लेयर किया, इज़ ओपन एंड सेट इज़ ओपन। अगर ये बटन पे मैंने एक फंक्शन लगाया, अगर बटन पे क्लिक होगा तो मेरे को ये स्टेट ट्रू करना है, इज़ ओपन ट्रू कर देना। अगर क्लिक करूँगा तो ट्रू हो जाएगा एंड ये फॉर्म खुल जाएगा। और मैंने ये पूरा प्रॉप्स के साथ भी पास कर चुका हूँ। तो अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा उसके हिसाब से मुझे क्या करना है। तो अगर ये ट्रू होगा तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया। ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये नहीं दूंगा ये फंक्शन, तो देखो, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं ये फंक्शन नहीं दूंगा, अगर कॉन्टैक्ट में फॉर्म खोलूँगा, पीछे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा ये स्क्रॉल हो रहा है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं है और ये रिकमेंडेड भी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये फंक्शन लगाया। अगर ये ट्रू होगा तो मैं एक क्लास दे रहा हूँ बॉडी में, उसका क्लास होगा एक्टिव मॉडल। मैं वहाँ पे डिफाइन करके रखा हूँ, उसका स्टाइल क्या होगा, जस्ट कुछ भी नहीं, ओवरफ्लो मैंने हिडन कर दिया। तो ये है ओवरफ्लो वाई हिडन कर दिया, तो स्क्रॉल बार वो चला जाएगा। तो बेसिकली यही फंड है। अगर मैं अब करूँगा तो नहीं होगा, देखो अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये बंद कर दिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि अगर वो फॉल्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लास रिमूव भी कर चुका हूँ, एक्टिव मॉडल का क्लास मैं रिमूव कर दिया अगर ये फॉल्स होगा तो इज़ ओपन। सो बेसिकली इसका यही मतलब है एंड बाकी यही चीज़ है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा लोगों को लगाना है तो आप लोगो लगा सकते हो। मैंने ऐसे ये टेक्स्ट लगा के छोड़ दिया। आपको अगर कुछ लोगो लगाना है ईमेल का, व्हाट्सएप का, तो आप लोगो लगा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।